हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग में चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। वो है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। जानते हैं पहले क्या मतलब है बॉन्ड लेंथ से और किस तरह से बॉन्ड लेंथ वैरी करेगी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, या कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे बॉन्ड लेंथ क्या करेगी हमारे पास डिपेंड करेगी। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ए एटम है और दूसरा बी एटम है। तो जब ए और बी एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ए का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या ए के जो ऑर्बिटल हैं वो बी के ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ए और बी बहुत ही क्लोजली अप्रोच करेंगे, मतलब बहुत नजदीक आ जाएंगे, इससे नजदीक वो नहीं आ सकते। तो उस टाइम पे उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, इनके न्यूक्लियस के बीच में जो ये डिस्टेंस होगा, इसको बोला जाएगा बेटा बॉन्ड लेंथ। क्या बोलेंगे उसको? बॉन्ड लेंथ बोलने वाले हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करने वाली है, वो हम आज यहाँ पर बारी बारी पढ़ने वाले हैं। तो बॉन्ड लेंथ से आप सीख गए हैं कि दो एटम जब क्लोजली अप्रोच करेंगे तो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी बॉन्ड लेंथ। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जिन पे वो डिपेंड करेगी? तो सबसे पहला समझ लेते हैं साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम्स। व्हाट डू वी मीन बाय साइज ऑफ एटम से यहां पर क्या मतलब? देखो मैं लिखूं यहां पर HF है, आपके पास HCl है, आपके पास HBr है। एग्जाम्पल से सीख रहे हैं बेटा। यहां पर HI है। देखिए सभी में पहले केस में तो आपके पास हाइड्रोजन है, उसके साथ कौन जुड़ी हुई है? फ्लोरीन। तो इतनी बॉन्ड लेंथ होगी हाइड्रोजन फ्लोरीन। दूसरे केस में हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ी हुई है? क्लोरीन। हाइड्रोजन का तो साइज उतना ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन का साइज तो लार्ज हो गया ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, है ना। तीसरे केस में हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन और यहां पर क्या आ जाएगी हमारे पास? ब्रोमीन। तो चेक करिए, जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का साइज लार्ज होता है, ब्रोमीन का साइज लार्ज होता है, आयोडीन का साइज लार्ज होता है। तो इनके बीच में बॉन्ड लेंथ जो है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो इट मीन्स जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं यदि उनका साइज लार्ज होगा बेटा, क्या होगा? साइज लार्ज, तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली है। तो बताइए इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कौन सी है? तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा हमारे पास? HI सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ वाला, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, और सबसे छोटा कौन होगा बेटा? HF। कौन होगा सबसे छोटा? HF। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक, तो साइज से मैं एक और बता दूं आपको, समझ लीजिए। कार्बन कार्बन, सिलिकन सिलिकन, जर्मेनियम जर्मेनियम। बताइए कौन सी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है? चेकआउट करिए, चेक बिल्कुल। बोलिए। ये तो कार्बन है, काशी जी की सेना पंजाब में, काशी जी की सेना। कार्बन का साइज स्मॉल होता है, उससे ज्यादा साइज सिलिकॉन का, उससे ज्यादा साइज किसका होता है? जर्मेनियम का। जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आ जाएगी बेटा यहाँ पर? जर्मेनियम जर्मेनियम की, एज कंपेयर टू सिलिकन सिलिकन, एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन। तो आई होप कि आपको पहला फैक्टर क्लियर है कि साइज ऑफ एटम पर किस तरह से हमारे पास बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। चलिए सेकंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं बेटा हमारे पास, और वो सेकंड फैक्टर हमारे पास है बॉन्ड ऑर्डर। क्या है बेटा हमारे पास? बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड फैक्टर। तो फैक्टर में पहला फैक्टर पढ़ चुके हम, क्या है? साइज ऑफ एटम। अब कौन से फैक्टर पे आ गए बेटा? दूसरे फैक्टर पर, बॉन्ड ऑर्डर। क्या मतलब है बॉन्ड ऑर्डर का बेटा? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा? 3 बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो इसको बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। 3 बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा? 2 है। कितना है बॉन्ड ऑर्डर? 2। बताइए क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा? सिंगल। तो नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स इज नोन एज इट्स बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलेंगे उसका? बॉन्ड ऑर्डर बोलने वाले हैं। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। तो आप खुद से सोचो छोटी बॉन्ड लेंथ कौन सी होगी? तो मैं आपको बता दूं, यदि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है, ठीक है,
अब मान लीजिए इन दो एटम्स के बीच में ज्यादा बॉन्ड बने हुए तो ये क्लोज आएंगे ना, देखो क्लोज आएंगे, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो क्लोज आएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो दूर रहेंगे, है ना। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ बेटा घटेगी, है ना। तो बताइए यहां पर 3 बॉन्ड है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बिल्कुल नजदीक होगी, यहां पर 2 बॉन्ड है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन से थोड़ी सी दूर हो सकती है, और क्लोरीन क्लोरीन से तो बहुत दूर होगा। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसके अंदर होगी, क्लोरीन क्लोरीन के अंदर, और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसके अंदर होगी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के अंदर सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होने वाली है। तो इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर के। इट मींस क्या है, यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, 3 बॉन्ड आ गए ना तो बॉन्ड लेंथ घटेगी। देखिए घट रही नहीं घट रही, तो आप बताइए बॉन्ड लेंथ बताना है आपको, ऑर्डर क्या आएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी सिंगल बॉन्ड सी। बताइए कहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, चेक करिए जल्दी करिए बेटा, हरी अप, कहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। सर जहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वहां पर बॉन्ड लेंथ कम होगी, जहां बॉन्ड ऑर्डर कम है वहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो यहां तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो दूर जा सकता है ना, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास ये। ठीक, तो समझ गए हैं बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में आप किस तरह से बॉन्ड लेंथ निकालने जा रहे हैं, और साइज ऑफ एटम के रिस्पेक्ट में आप किस तरह से बॉन्ड लेंथ निकालने जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन करेंगे बेटा जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई और नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उससे पहले थर्ड फैक्टर पे आ जाते हैं बेटा। कौन से फैक्टर पे आ जाते हैं, थर्ड फैक्टर पे। चलिए बढ़ते हैं थर्ड फैक्टर की तरफ। तो दूसरा फैक्टर हमने पढ़ लिया, वो क्या है बेटा हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर। तीसरे फैक्टर पे आते हैं बेटा, वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। समझना हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन से मतलब क्या है। मैं आपसे कहूं आपके पास है सी एच एच एच, आपके पास है सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच, आपके पास है सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच एच। इन सभी में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए बेटा क्या है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी बेटा sp3, आएगी या नहीं आएगी, सर बिल्कुल आएगी। जिसको हाइब्रिडाइजेशन नहीं पता भाई पीछे की वीडियो में जाइए और देखिए। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी बेटा sp2, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी बेटा sp, क्या आएगी, sp। समझते रहना ध्यान से। अब बताओ यहां पर एक s एक p, तो 50% तो s हो गया और 50% क्या हो गया बेटा p, 50% s 50% p, यस और नो। अरे एक s एक p तो 50% s 50% p हो गया। यहां आइए, एक s और 2 p हैं, तो बताइए s कितने परसेंट हुआ और p कितने परसेंट हुआ। 33% हुआ बेटा s और लगभग 66% हुआ p, यस और नो, है ना। यहां आइए, यहां एक s और 3 p है, तो बताइए 25% तो हुआ बेटा s और बेटा 75% हुआ बेटा p, ये s ये p। तो इस तरह से परसेंटेज s करेक्टर निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज s करेक्टर। अब बताओ यदि यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन है sp और ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है sp में, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल या एटम नजदीक होंगे या नहीं होंगे। भाई जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी ना, ओवरलैपिंग ज्यादा होने से एटम क्लोज आएंगे ना, क्लोज आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किस में होगी, इसमें। वो आपको सिंपली दिख भी रहा होगा कि सर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, नजदीक आएंगे एटम्स तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा बेटा हमारे पास ये, यस और नो, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, सर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए अब हम लिख सकते हैं इधर से जैसे हम उधर जा रहे हैं उस साइड में, यहां से जैसे हम उस साइड में जा रहे हैं तो परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है, यस और नो। देखो एस करेक्टर 25%, एस करेक्टर 33%, एस करेक्टर 50%, एस करेक्टर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, यस और नो। और बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है बेटा, बॉन्ड लेंथ सर यहां तो ज्यादा है और यहां कम है, बॉन्ड लेंथ हो रही है डिक्रीज। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई है परसेंटेज एस करेक्टर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई है बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर के। इट मींस जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर बढ़ेगा, एस करेक्टर, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो हमारे पास कितने फैक्टर आ गए हैं बेटा, 3 फैक्टर आ गए हैं जिसपे
बॉन्ड लेंथ डिपेंड करने वाली, पहला है साइज ऑफ एटम, एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। सेकंड है बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बढ़ेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतने ही ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही छोटी हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन में जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कंपटीशंस में पूछे गए हैं बेटा, हैव अ लुक। तो चलिए बेटा यहाँ पर दो क्वेश्चंस हैं, पहले वाला क्वेश्चन पीएमटी में पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन नीट एआईपीएमटी और आईआईटी जेईई में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है बेटा बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब बताओ ये लंबे बॉन्ड को जल्दी तोड़ोगे या छोटे बॉन्ड को जल्दी तोड़ पाओगे, बताओ बड़ी पेंसिल जल्दी टूटती है या छोटी पेंसिल जल्दी टूटती है, ऑब्वियसली बड़ी। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ यदि ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। देखिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, कम, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। मतलब जो लंबा बॉन्ड होता है ना, लंबा बॉन्ड, उसको तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो कम चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा है HF, HBr, HCl में से बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी का ऑर्डर चेक करिए आप, क्या है बताओ। सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा है, ये तो HF, ये HBr और ये HCl। अब बॉन्ड की लेंथ किस पे डिपेंड करती है बेटा, साइज पे। साइज तो Br का सबसे ज्यादा है, तो Br सबसे जल्दी टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, है ना। HF सबसे छोटा बॉन्ड है तो HF सबसे मुश्किल टूटेगा, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए वो HF में चाहिए। तो देखो HF में सबसे ज्यादा कहां पर है, या तो HCl में लिख रखा है तो ये तो ऑप्शन गया, यहां HBr लिख रखा नहीं, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में चाहिए बेटा, HF में, HF बिल्कुल है। फिर चाहिए HCl में, HCl में सबसे कम एनर्जी किसको तोड़ने की चाहिए, HBr को, HBr को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा। देखिए हलवा हो जाएगा चीजों का, बिल्कुल, है ना, आसान है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। CO के बीच की बॉन्ड लेंथ बतानी है आपको इन तीनों के अंदर। तो पहले इनकी लेविस डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रॉ करके बता दूं। तो देखिए CO की जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर होती है बेटा वो होती है C ट्रिपल बॉन्ड O, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। CO2 को आप जानते हो, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। CO3 2 नेगेटिव होता है बेटा, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमने, CO3 2 नेगेटिव ऐसे होता है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर से ही पता कर सकते हो डायरेक्ट, यहां पर किससे पता कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर से। CO में बॉन्ड ऑर्डर कितना बेटा, 3, कितना है, 3 बॉन्ड बने हुए ना। CO2 में C और O के बीच में देखो कितने बॉन्ड बने हुए, 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया बेटा 2। यहां देखो सर यहां तो 2 है, यहां 1 है, यहां 1। अब बताओ इसको तो मैं ऐसे भी बना सकता हूं, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, है ना। इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड कभी इसके बीच में आ जाता है, कभी इसके बीच में, कभी इसके बीच में। तो यदि मैं इनको ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनेगी COO, वो डबल बॉन्ड थोड़ा 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 इधर, थोड़ा थोड़ा इधर, थोड़ा थोड़ा इधर, है ना। तो इसका बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, एक बॉन्ड तो प्रॉपर बना हुआ है, एक बॉन्ड थोड़ा आधा आधा बना हुआ है, देखो डॉटेड डॉटेड। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5 के आसपास आएगा, किसके पास आएगा, 1.5 के आसपास। हालांकि 1.33 आएगा, वो आप सोच सकते हो कैसे, क्योंकि एक बॉन्ड 3 में बांटोगे, इसे एक बॉन्ड को तीनों में बांटोगे तो 33वां हिस्सा आएगा ना, मतलब 33rd पार्ट। तो 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। बताओ यदि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी। तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, CO की। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी बेटा, CO3 2 नेगेटिव की। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास, C, यस और नो। तो C विल बी द राइट आंसर। इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा, C, कि CO3 2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, CO में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो आई होप आप बॉन्ड लेंथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत करने वाले। तो जब भी आपको फैक्टर चेक करने हो तो सबसे पहले तो आप चेक करोगे बॉन्ड ऑर्डर बेटा। क्या चेक करोगे आप, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे, ठीक। उसके बाद आपको चेक करना है हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद आप चेक करेंगे परसेंटेज एस करेक्टर, ठीक। इस ऑर्डर से चलेंगे। सबसे पहले देखो मैंने सबसे पहले इसमें क्या चेक किया, बॉन्ड ऑर्डर चेक किया ना। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे, यदि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए
तो हाइब्रिडाइजेशन पे जाओगे आप। कहां जाओगे? हाइब्रिडाइजेशन पे। आई होप कि आपको बॉन्ड लेंथ क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा हमारे पास बॉन्ड एंगल के पास। तो चलिए बेटा प्रोसीड करते हैं बॉन्ड एंगल की तरफ। उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि बॉन्ड एंगल है क्या। मान लीजिए मैं आपके पास BF3 का एग्जांपल लेता हूं बेटा। BF3 बोरोन ने फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो यह आ गया बोरोन, यह आ गया फ्लोरीन, यह आ गया फ्लोरीन, यह आ गया फ्लोरीन। तो इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में ये जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड एंगल। क्या बोलने वाले हैं हमारे पास यहां पर? बॉन्ड एंगल बोलने वाले हैं। हमें चेक करना है, ये वैल्यू नहीं बतानी हमें कि इसके अंदर इतना बॉन्ड एंगल होगा। हमें ये कंपेयर करना है कि दो में से बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा और किस में कम होने वाला है। तो आई होप कि बॉन्ड एंगल तो आपको क्लियर है कि क्या होता है बॉन्ड एंगल। दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल है वो होगा हमारे पास बॉन्ड एंगल। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जिन पे बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है? लेट अस सी, देखते हैं। सबसे पहला बेटा हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन पे कैसे होगा। मैं कहूं आपके पास ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा? sp3। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp2। ये कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp। ठीक है, तो देखो sp हाइब्रिडाइजेशन यदि है तो बॉन्ड एंगल कितने का बेटा? 180 का। कितने का? 180 का। यस और नो है या नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 है तो बॉन्ड एंगल देखो ये अप्रोक्सीमेटली 120 का आ गया, नहीं आ गया? सर आ गया, बिल्कुल आ गया है। हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितने का आ गया बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट का। किसका आ गया है? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो हम बोल सकते हैं इस साइड में हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? क्या बढ़ रहा है बेटा? s करेक्टर। यस और नो? जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी हमारे पास क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। तो पहला तो फैक्टर आ गया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का। यदि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो मॉलिक्यूल होंगे स्ट्रेट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायंगुलर शेप में होंगे। देखो 1 2 3 है ना, देखो ट्रायंगुलर शेप में। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल शेप में होंगे। टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। तो जैसे जैसे s करेक्टर इंक्रीज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है बेटा? हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं सेकंड फैक्टर पे बेटा। तो हाइब्रिडाइजेशन आप कि आप सीख गए हैं। ठीक, क्या है? s करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी बेटा क्या हो रहा है? इंक्रीज। सेकंड फैक्टर आते बेटा जब सभी के सभी बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हो बेटा। बॉन्ड पेयर क्या हो? प्रेजेंट। सिर्फ बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सिर्फ बॉन्ड पेयर होना चाहिए। और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी सेम हो। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी क्या होने चाहिए? सेम हो। तो चेक करते हैं बॉन्ड एंगल कैसे वेरी करेगा। जैसे मैं कहूं आपसे BF3, BCl3, BBr3, ठीक, इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करिए आप। चेक करिए क्या कोई लोन पेयर तो नहीं है बोरोन के पास? नहीं सर, बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली वीडियो हम पीछे कर चुके हैं, आप उसको देखें फिर आए यहां पर। नहीं सर यहां पर भी कोई बॉन्ड पेयर नहीं है। तो इसकी शेप बताइए वसैपर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगी? इसकी शेप होगी BFFF 120 120 एंगल। BCl3 की शेप बताइए बेटा? BCl CL CL 120 120 120 एंगल। BBr3 की बताइए बेटा? BBr BR BR एंगल कितने कितने का? 120 120 120। ऐसे केस में लिख लीजिए बात बेटा कहीं पर, नोट इट डाउन कर लीजिए, नोट इसको। ऐसे केस जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हो, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी सेम हो। जैसे इसमें भी 3 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर हैं, तो बेटा जो मॉलिक्यूल के बीच में एंगल होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल, वो हमेशा सेम रहेगा बेटा। क्या रहने वाला है? हमेशा सेम। जैसे एक और एग्जांपल लूं मैं कहूं आपसे CF4 CCl4 CBr4, ठीक, अब बताओ शेप कैसी होगी सभी की? टेट्राहेड्रल, फ्लोरीन
फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन 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 क्लोरीन, तो इन सब में बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। क्या रहेगा? इन सब में बॉन्ड एंगल सेम रहेगा। कंडीशन है बेटा लोन पेयर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लोन पेयर नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर है, अब अच्छे से क्लियर है। थर्ड फैक्टर पे चलिए चलते हैं बेटा थर्ड फैक्टर पे। चलिए वेरी गुड। यदि लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए बेटा? लोन पेयर आ जाए तो हमें चेक करना पड़ेगा फिर हमें, क्योंकि हमें पता है लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन उससे कम, बॉन्ड पेयर के रिपल्सन सबसे कम होती है। तो हमें इस बेसिस पे, इस रिपल्सन के ऑर्डर के बेसिस पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा बेटा? बॉन्ड एंगल चेक करना पड़ेगा। तो चेक करें बेटा, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, SO2 और SO3 में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। पर चेक करो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी। हाइब्रिडाइजेशन सेम मिलेगी आपको, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है सर, है ना। और सभी बॉन्ड पेयर नहीं है, लोन पेयर प्रेजेंट है। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। तो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? एक लोन पेयर। इधर आओ, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बेटा चेक करते रहना। सल्फर के देखो 2 2 4 2 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज अप हो गए। ठीक, अब बताओ यहां कौन सी रिपल्सन है, यहां कौन सी रिपल्सन है? चेक करना ध्यान से। यहां लोन पेयर, यहां बॉन्ड पेयर की रिपल्सन है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को नीचे धक्का मारेगा ना। अरे भाग जा नीचे, नीचे जा। ये भी इसको धक्का मारेगा। और यहां बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा। तो बताओ धक्का कौन ज्यादा मारेगा बेटा? यस और नो? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा धक्का मारेगा या बॉन्ड पेयर को? ऑर्डर में देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर से ज्यादा पुश करेगा। जब इसको ज्यादा नीचे करेगा तो यहां का जो एंगल है थीटा वो कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। और यहां का जो एंगल है थीटा वो क्या रहेगा? ज्यादा। तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाएगा ये। समझ पा रहे हो ना? समझते रहना बेटा, रट्टा नहीं लगाना किसी भी चीज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ प्रोसीड करते हैं बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ क्या करते हैं हम? प्रोसीड करते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर SOCl2 है हमारे पास और SO2Cl2 है हमारे पास। क्या है? SO2Cl2 एंड SOCl2। तो चलिए इसके लेविस डो स्ट्रक्चर बनाते हैं। S डबल बॉन्ड O Cl, यहां पर है लोन पेयर। ठीक है, S डबल बॉन्ड O Cl। चलिए चेक करिए, यहां तो बॉन्ड पेयर धक्का देगा इनको, बॉन्ड पेयर है ना। यहां पर कौन धक्का दे रहा है? लोन पेयर। तो अब यहां से हम ये सीख चुके हैं थर्ड केस में, कहीं पर यदि लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर, तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। लोन पेयर वाले केस में बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगी, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाएगा बेटा ये वाला। इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम। उसमें बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है? ज्यादा, क्योंकि यहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की क्या होगी? रिपल्सन होगी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखते रहना बेटा, आपको बस देखते रहना है। POF3 एंड PF3 बेटा चेक करिए बेटा, POF3 एंड PF3। फॉस्फोरस के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखो P डबल बॉन्ड O, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, PF3 P F F F और ये लोन पेयर। आप खुद से बताओ बेटा किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? सर यदि कहीं पर लोन पेयर आ जाए तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहां रिपल्सन क्या होगी बेटा? ज्यादा। यहां रिपल्सन कम होगी, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रही है? रिपल्सन हो रही है। तो ठीक है बेटा, इस तरह से आप बॉन्ड एंगल क्या करने वाले हो? कंपेयर करने वाले हो इन 3 पॉइंट के बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है या नहीं है, या सभी बॉन्ड पेयर है और सेम है, एक जैसे हैं, तो सभी बॉन्ड एंगल सेम हो जाएंगे। लोन पेयर आ जाए तो हमें इस हिसाब से हमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करने। तो चलिए फिर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं नीट और जेई के, जो नीट और जेई में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तब तक आप इसको क्लियर करिए। तो चलिए बेटा, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन AIPMT 2001 में पूछा गया 2001 में। आपको बताना है सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में प्रेजेंट होगा। तो केस देखिए उन तीनों में से कौन सा? ये हाइब्रिडाइजेशन वाला भी नहीं है, ये सेम वाला भी नहीं है, लोन पेयर वाला देखो इसमें तो एक लोन पेयर प्रेजेंट है, NH लोन पेयर है या नहीं है? सर है। इसमें एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है,
एच 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 ऐसे होगा। इसमें भी लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा, सल्फर के पास 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं, क्लोरीन क्लोरीन। इसमें भी लोन पेयर नहीं है। PCl5 की स्ट्रक्चर बना हुआ सेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग, PCl क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। याद करो ना, वो सेपर थ्योरी के अकॉर्डिंग कितनी थी, है ना। तो चेक करिए बेटा किसमें एंगल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक, अब इसमें तो कितने डिग्री का एंगल बेटा, 90 डिग्री का भी तो एंगल है, तो इसको तो ज्यादा नहीं बोल सकते ना हम। क्या नहीं बोल सकते, इसको ज्यादा नहीं बोल सकते। तो बताओ सबसे ज्यादा एंगल किस में प्रेजेंट होगा, NH4 पॉजिटिव में ही प्रेजेंट है, चेक कर लो। ये तो नीचे की तरफ झुक गए क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण नीचे झुक गए हैं। ये भी नीचे झुक गए हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण कहां झुक गए हैं बेटा, नीचे। तो टेट्राहेड्रल एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो आंसर आएगा हमारे पास ये वाला। यस और नो आ जाएगा, कर लेंगे, आसान है। करेक्ट बॉन्ड एंगल ऑर्डर इज, देखिए जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट आ जाए, देखो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, देखो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, ठीक है, और ये एंटीमनी बेटा, सभी एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, और सभी के साथ सेम ग्रुप लगा हुआ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो यदि आपको बॉन्ड एंगल पता करना है तो लिख लीजिए, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा उसी में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा बेटा। तो बताओ नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी में से किसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा बेटा, नाइट्रोजन की। सबसे कम किसकी, एंटीमनी की। तो सबसे बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन वाले में किस मिलेगा, तो ए करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा। कौन सा करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास, ए। NH3 नाइट्रोजन की वो एंगल की वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो देखो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मैं समझा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होगा, देखो ये 3 है ना हमारे पास, 3 ये 3 है इस तरह से। इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी। देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, यहां इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये रिपेल करेंगे, देखो रिपेल, ऐसे रिपेल, तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अब बेचारे एंटीमनी के केस में एंटीमनी इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं रहा, ये इलेक्ट्रॉन दूर, ये इलेक्ट्रॉन दूर, ये इलेक्ट्रॉन दूर, तो ये रिलैक्स कर रहे हैं, रिलैक्स करेंगे तो नजदीक आ सकते हो, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, इस तरह से कर लेंगे आप। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बताना आपको इनमें से किस में होगा, चेक करो ये कौन सा केस है। सेंट्रल एलिमेंट सेम है या नहीं है, सर सेम है। कोई लोन पेयर नहीं है ना, नहीं है। सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी सेम है, 3 3 3, तो सभी में बॉन्ड एंगल सेम होगा बेटा। क्या होगा, सभी के अंदर बॉन्ड एंगल सेम होने वाला है। चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे प्रीवियस ईयर के, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो चलिए बेटा ये 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनमें बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है हमें, NH3 में और NF3 में। चेक करिए NH3 की स्ट्रक्चर है बेटा NHHH, ये आ गया लोन पेयर, यहां पर N फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो चेक करो यहां पर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और खींचेगा तो बेटा क्या कर सकते हैं, ये रिलैक्स, याद करो ना अभी अभी बोला था मैंने। यहां नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे, देखो नजदीक आ गए, नजदीक आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो NH3 में NF3 से बॉन्ड एंगल ज्यादा है, देख लीजिए कैसे। यहां तो इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे क्योंकि फ्लोरीन खींच लेगी, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। NH3 और NH4 पॉजिटिव में चेक करिए, NH3 की स्ट्रक्चर है बेटा NHHH, ये लोन पेयर है। NH4 पॉजिटिव की स्ट्रक्चर है बेटा NHHHH, चेक करो, चेक करिए, यहां तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगी तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम। यहां बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो NH4 पॉजिटिव में NH3 के कंपैरेटिवली बॉन्ड एंगल क्या है बेटा, ज्यादा है। कर लेंगे, वेरी गुड सर, ठीक है। ClO4 नेगेटिव एंड ClO3 नेगेटिव, चेक करिए बेटा ClO4 नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। चेक करो ना, Cl के केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। ClO3 नेगेटिव बेटा, ClO3 नेगेटिव में एक लोन पेयर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, O नेगेटिव। बताओ यहां तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, यहां बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, तो बताओ ये रिपल्सन ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल हो जाएगा कम। तो ClO4 नेगेटिव में ClO3 नेगेटिव कंपैरेटिवली क्या होता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम बॉन्ड लेंथ
और बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। अब भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। आपको इनसे रिलेटेड बॉन्ड पेयर लोन पेयर से रिलेटेड डाउट है तो पीछे की वीडियोस देखिए बेटा। इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।